कुफर, लानत, अजाब, मोहलत क्या है। कुरानी हदायत को छुपा कर अपने मसलक को दीन बनाने वालों की तौबा और इस्लाह जानेंगे हम इस वीडियो में। सलामुन अलैकुम। नाज़रीन, जिन आयतों को आज हम समझेंगे वो हैं सूरह अल बकरा आयत नंबर 160, 161 और 162। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इन्हें गौर से सुनेंगे और अपनी जिंदगी को कुरान के मुताबिक गुजारने की कोशिश करेंगे। नाजरीन, कभी हमने कुरान से ये जानने की कोशिश की कि हमारे लिए हक क्या है और बातिल क्या है, अतायत हमें किसकी करनी चाहिए और नाफरमानी किसकी, ताल्लुक किससे रखना चाहिए और किससे ना रखना चाहिए, हमारा दोस्त कौन है और दुश्मन कौन है, नुकसान किस चीज़ में है। ये सारी बातें अब मुसलमानों ने कुरान से पूछनी छोड़ दी हैं। अब ये इनकार करने वालों और मुशरिकों से, गुमराह और खुद गर्ज लोगों से और खुद अपने नफ्स के शैतान से इन बातों को पूछते हैं और उन्हीं के कहे पर चलते हैं। इसलिए अल्लाह को छोड़कर दूसरों के हुक्म पर चलने का जो अंजाम होना चाहिए वही उनका हुआ, और इसी को ये आज तमाम मुसलमान पूरी दुनिया में जहाँ भी रह रहे हैं, फलस्तीन और शाम हो और इस जैसे और कितने ममालिक हैं, उसमें वो भुगत रहे हैं। कुरान तो खैर का सरचश्मा है। जितनी और जैसी खैर तुम उससे मांगोगे ये तुम्हें देगा। तुम उससे मैज, जिन भूत भगाना और खांसी बुखार का इलाज और मुकदमे की कामयाबी और नौकरी का असूल और ऐसी ही छोटी जलील व बेहकीकत चीजें मांगते हो तो यही तुम्हें मिलेंगी। और अगर अर्श इलाही के करीब पहुंचना चाहोगे तो ये तुम्हें वहां भी पहुंचा देगा। ये तुम्हारे अपने ज़र्फ की बात है कि समंदर से पानी की 2 बूंदें मांगते हो, वरना समंदर तो दरिया बख्शने के लिए भी तैयार है। बढ़ते हैं अपने सबक की तरफ और पढ़ते हैं सूरह अल बकरा आयत नंबर 160। मेरे पास इस वक्त मोहम्मद हनीफ साहब का लिखा हुआ तर्जुमा है, पहले उसे पढ़ते हैं। मगर जिन लोगों ने तौबा करके इस्लाह कर ली और हक बयान कर दिया तो मैं उनकी तौबा कबूल कर लूंगा और मैं बहुत ज्यादा तौबा कबूल करने वाला और रहम करने वाला हूँ। इल्लल्लज़ीना ताबू, सिर्फ वो लोग जो मतवज्जा हो गए। तौब का मतलब है मतवज्जा हो जाना, इसे पलट जाना भी कहते हैं। वह असलहू, और उन्होंने इस्लाह कर ली, यानी अपने आप को ठीक कर लिया और वो वाज़िया कर लिया। फ़उलाइका अतूबु अलैहिम, बस यही लोग हैं जिन पर मैं मतवज्जो होता हूँ। और आगे फरमाया जा रहा है कि व अना तव्वाबुर रहीम, मैं रहम से मतवज्जो होने वाला हूँ। अलबत्ता जो तौबा करते हैं और अपनी हालत दुरुस्त कर लेते हैं और अहकाम इलाही को बयान करते हैं तो मैं उनकी तरफ रुजू करता हूँ और मैं रहमत के साथ बड़ा माफ